तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये आई एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूनिट 5 का है, प्रोग्राम लर्निंग एंड उसके टाइप्स डिटेल में, फुल डिटेल में है। एंड इसका आपका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रोग्राम लर्निंग एंड इसके टाइप्स कैसे हैं। एंड हाँ, आपने अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लर्निंग। तो ये आपके वीडियोस जो हैं यूनिट 5 का फुल डिटेल में है। एंड ये आपके DLED में, BEd में, CTET में, बिहार 7 फेज, KVS, DSSB, SSET हर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो भी बोलते हैं या प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या हैं ये देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग इज़ अ इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग and learning process in a more logical and systematic way which is based on research, condition and effect of learning। यानी कि प्रोग्राम लर्निंग भी एक इफ़ेक्टिव वे है टीचिंग का, ठीक है, और लर्निंग प्रोसेस का, जो कि बहुत लॉजिकल है, एक सिस्टमेटिक वे है ना। एंड ये जो है ये प्रोग्राम लर्निंग बेस्ड ऑन रिसर्च है, कंडीशन और इफेक्ट ऑफ द लर्निंग सब इसमें देखा हुआ है। तो प्रोग्राम लर्निंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ मोर लॉजिकल सिस्टमैटिक वे विच इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च, कंडीशन, इफेक्ट ऑन ऑफ लर्निंग। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देन आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ द कंट्रोल स्टेप। यानी कि जो इसका मेन है क्या है, सीक्वेंस में, क्या है, सीक्वेंस में, ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर्स टू स्टूडेंट इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है स्मिथ और मोरविक के थ्रू है। एंड आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप जो उसका मेन डेफिनेशन है वो तो लिखेंगे, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है अगर लिख देते हैं तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो PI जो है कि प्रोग्राम लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन है, क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू लर्न। जो भी मटेरियल है उसे कैसे अरेंज करना है इन अ सीरीज ऑफ सिक्वेंटल, कैसे, सीरीज ऑफ सिक्वेंटल स्टेप यूजिंग इट मूव टू स्टूडेंट फ्रॉम फेमिलियर बैकग्राउंड टू अ कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो बच्चे जानते हैं ना उस चीज़ से उन्हें कॉम्प्लेक्स तक ले जाना है ना, एक सीक्वेंस में ले जाना। कि अगर बच्चे को, जैसे बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो बच्चों को क्या पता है, बच्चों को प्लांट्स पता है ना, तो हमें वो प्लांट्स से उन्हें लेके जाना है, उसके खाना कैसे बनता है प्लांट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, जो इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो कैसे बनता है। तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे ना। तो क्या है कि जो प्रोग्राम लर्निंग है या इंस्ट्रक्शन है, इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटीरियल टू लर्न इन अ सीरीज ऑफ सिक्वेंटल स्टेप। यूजली इट मूव द स्टूडेंट फ्रॉम फेमिलियर बैकग्राउंड टू द कॉम्प्लेक्स and a new set of the concept, principles and understanding। तो ये कुछ इस प्रकार है, स्मिथ एंड मोरविक के थ्रू दिया हुआ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का स्मॉल स्टेप मॉड्यूल कंबाइन टू फॉर्म कंप्लीट सिलेबस। यानी कि इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल मिलकर एक सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस बनाते हैं। इसमें पहला है, इसमें जो भी होता है लॉजिकल डिज़ाइन होता है, इंडिविजुअलाइज होता है, स्टूडेंट कैन प्रोसीड ऑन हिज ऑन पेज। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है अपने तरीके से बढ़ सकता है समझ कर। यानी कि हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना समझा, एंड जहाँ तक वो समझ गया है उसके बाद वो खुद से आगे बढ़ सकता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये जो है प्रोग्राम लर्निंग कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। द कोर्स इज सिस्टमेटिक एंड रिवार्डेड ऑन अ मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। यानी कि ये सिस्टमेटिक होता है, अगर बच्चा इसे मास्टरी कर लेता है, अगर समझ में आ जाता है तो उसे रिवार्ड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, ग्रेड, स्टार्स। ठीक है, तो
तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग क्या है, तो टोटल 5 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। सबसे पहले कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, यानी कि हमें एक छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है, अपने कोर्स की तरफ बढ़ना है, अपने मॉड्यूल की तरफ बढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होता है। देन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, यानी कंफर्मेशन इमीडिएट मिल जाता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो सही है या गलत है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रेसिंग, यानी कि आप फेल यहाँ पे इंडिविजुअलाइज होता है, यहाँ पे खुद से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत गया है तो आप जब तक आप उसे सही नहीं करेंगे दोबारा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रोग्राम प्रेसिंग है। देन प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन भी है। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं प्रोग्राम लर्निंग के, जो कि स्मॉल स्टेप, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट कंफर्मेशन, सेल्फ प्रेसिंग, एवोल्यूशन। तो हम आगे देखते हैं। द कंटेंट जो है पहला हमारा सेल्फ स्मॉल पेज, द कंटेंट टू बी टॉट इन डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक, यानी जो कंटेंट भी पढ़ाया जाता है उन्हें सब टॉपिक में पढ़ाया जाता है इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट की तरफ पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चों को मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को क्वेश्चन थोड़ी करवाते हैं फ्रैक्शन वाले कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं। पहले बच्चों को हम समझाते हैं ना कि फ्रैक्शन क्या होता है थ्रू वेरियस मेथड एंड एक्टिविटीज़, है ना। एंड उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को बताते हैं, फिर बेस क्वेश्चन को बताते हैं, फिर एलसीएम, एचसीएफ ये सब सिखाते हैं, उन द वेस्ट ऑफ फ्रैक्शन जो भी होता है। तो क्या एक सिस्टमैटिक चल रहा है एंड इजी टू डिफिकल्ट आ रहा है। तो द कंटेंट टू बी टॉट is different in topic, divided into subtopic in logical systematic manner from easy to difficult. Then learner is an active participant, and जो learner होता है वो active participant होता है in every step of learning, हर step of learning में, and need to solve some questions correctly before moving to next level। यानी कि पहला लेवल जब पढ़ा लिया गया पहला टॉपिक, तो उस बेस पे पहले बच्चों को क्वेश्चन दिया जाएगा एंड वो सॉल्व करेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि लर्नर इज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, क्योंकि वो सॉल्व करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर उसी को दोबारा से समझाया जाएगा किसी और मेथड से, किसी और तरीके से। तो लर्नर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एवरी स्टेप ऑफ लर्निंग एंड नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चन करेक्टली बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल। देन क्या है फीडबैक, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है ना, फीडबैक अबाउट द, यानी कि बच्चा अगर पहले ही जैसे आप बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करेगा, अगर बच्चा गलत करता है तो उसे फीडबैक मिलेगा, अच्छा करेगा तो फीडबैक मिलेगा। तो क्या है कि फीडबैक अबाउट द लर्निंग ऑफ बाय मास्टरी और अचीवमेंट अबाउट द कंटेंट डेवलप इंटरेस्ट इन द लर्नर, यानी कि फीडबैक जो दिया जाएगा अगर बच्चे ने मास्टरी कर लिया, डेवलप कर लिया, तो हम उसे प्रेस करेंगे, उसे रीइंफोर्समेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा का जो वो इंटरेस्ट होगा वो डेवलप्ड होगा एंड वो और आगे अच्छे से पढ़ेगा। दिस अलाउ लर्नर टू ऑन फेज ऑफ लर्नर, यानी कि यहाँ पे अलाउ करता है कि बच्चा अपने फेज में लर्न करे, यानी कि वो क्या कितना सीखा है अपने अकॉर्डिंग एंड उसके अकॉर्डिंग उसे समझे, लर्न करे, विच फैसिलिटेट बेटर लर्निंग, जो कि एक बेटर लर्निंग है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्स खुद देना होता है एवरी स्टेप, सो इट ईजी टू फाइंड वेयर द स्टूडेंट हैज़ मेड अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे हर स्टेप पे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना होता है। एक्टिव लर्नर है तो जिससे क्या हो जाएगा कि इवेल्युएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा कि बच्चे को कहाँ समझने में दिक्कत आ रहा है एंड उससे क्या कर पाएंगे हम, अच्छे से उसका जो डाउट है उसे ले पाएंगे, उसे क्लियर कर पाएंगे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग का। अब क्या है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग क्या है, तो पहला टाइप्स है लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग। अब क्या लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले कि हर उस पर हमने फिगर बनाया है एंड आप फिगर बना लेते हैं तो इससे एग्जाम में अच्छा इफेक्ट आएगा, मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि इसमें पार्ट्स में स्मॉल स्टेप में पढ़ाई होता है, सिखाना होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है कि स्ट्रीट प्रोग्रामिंग है जिसमें फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम एंड फिफ्थ फ्रेम ऐसे स्टेप्स में पढ़ाया जाता है, प्राइमरी बिहेवियर से एंड लास्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो क्या है दिस वाज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर स्किनर और डॉक्टर होलैंड, ठीक है। तो जो जिसे इसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कौन थे,
डॉक्टर स्किनर थे, स्किनर और डॉक्टर हॉलैंड है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम वेयर ऑल लर्नर ट्रेवल द सेम पाथ ऑफ द लर्निंग, यानी कि ये स्ट्रेट प्रोग्राम लर्निंग है और यहाँ पे हर एक लर्नर को सेम पाथ पे जाना पड़ता है, यानी कि हर पहला लर्नर से दूसरा लर्नर से तीसरा लर्नर है तो उसे फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट फोर्थ या फिफ्थ पे नहीं जा सकता, उसे फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। तो इसलिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम है वेयर ऑल लर्नर ट्रेवल द सेम पाथ ऑफ द लर्निंग। कंटेंट इज अरेंज इन अ स्मॉल स्टेप, यानी जो कंटेंट है उसे स्मॉल स्टेप में अरेंज किया होता है, जैसे कि देख सकते हैं। एंड आइडियाज़ इमीडिएट फीडबैक आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर, यानी कि यहाँ पे क्या है, फीडबैक को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में फ्रेम में हुआ, अगर बच्चे ने कोई डाउट है तो फीडबैक इमीडिएट मिल जाता है। क्लूज एंड प्रमोट हेल्प दम टू अवॉइड एरर, क्लूज और प्रमोट हम कर सकते हैं जिससे कि वो एरर करने में कम करें। लर्नर वर्क एट हिज ऑन फेस, लर्नर अपने फेस पे काम कर सकता है। रिस्पॉन्ड आर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एंड आर सपोर्टेड बाय एक्टिव रिस्पॉन्स, यूजफुल फॉर द लोअर क्लासेस, है ना, यानी कि ये उन बच्चों के लिए जो कि डल है थोड़ा सा, जो पढ़ने में तेज़ नहीं है ना, एंड स्लो लर्नर है, उनके लिए ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए उतना लाभदायक नहीं है ये स्लो लर्नर के लिए। यूजफुल फॉर द लर्नर ऑफ लो एंड एवरेज IQ वाले, यानी जिनका एवरेज और लो IQ है तो उनके लिए ये बेस्ट मेथड है प्रोग्राम लर्निंग का, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्राम और इसे अनदर एक्सटेंसिंग प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। दैन डिसएडवांटेज क्या है ये कि एक डल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक स्टेप से जाना पड़ रहा है ना। अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेप कर लिए एंड थर्ड पे फिर गए, थर्ड गलत हो गया तो फिर से आपको फर्स्ट से जाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, एक डल प्रोसेस हो गया, कॉस्टली हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि उतने सारे कंप्यूटर्स एंड उतने सारे जो डाटा है हर स्टूडेंट के लिए लगाना कॉस्टली हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक पर जाना ही पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। मोर पेजेस नीडेड टू कंप्लीट द कंटेंट, यानी कि अब बहुत और भी पेजेस चाहिए होंगे कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग टू कवर द टॉपिक, और टॉपिक को कवर करने के लिए टाइम कंज्यूम लगेगा। स्टूडेंट इंटरेस्ट आर नॉट टेकन केयर, यानी कि स्टूडेंट एक टाइम के बाद अपना इंटरेस्ट खो बैठेंगे। एंड टेकन केयर, नो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन का जो स्कोप है वो नहीं आ पाएगा, जो बच्चा सोच पाए, है ना, समझ पाए। रिक्ट फॉर्मेट होता है ये, नॉट सुटेबल फॉर द नॉट सुटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। गेजिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे ना क्या था, बच्चे एक ना तुक्का लगा सकते हैं ना, गेज कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। ऑनेस्टी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू ऑल द टाइम, यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं देखा जाता हर टाइम, लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट था आपका ये जिसका मैंने आपको बताया, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज और ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग, डिसएडवांटेज भी बताया। अब सेकंड है हमारा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और इंटरसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब इसमें भी ये फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि ये मेन पाथ होता है कि 1 2 3 4 एंड ऐसे गुजरना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर यहाँ पे जो लर्नर है वो गलत कर रहा है, अगर ए पे गलत कर रहा है तो फिर वो आएगा एंड देन सीखेगा, फिर बी पे जाएगा, फिर बी पे गलती करता है तो फिर वो 1 पे आएगा, फिर उसे सीखेगा, फिर उस पर जाएगा एंड सही करेगा। तो क्या है, एक ब्रांचिंग है ना प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ब्रांच लगे हुए हैं इसमें। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, एक बैकवर्ड चेन एंड एक फॉरवर्ड चेनिंग। तो बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, ये मेन फ्रेम इसमें बटा होता है, मेन फ्रेम 1 2 3 ऐसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा गया, ठीक है, अगर यहाँ पे गलती करता है, कुछ एरर करता है तो फिर वो रेमेडियल फ्रेम पर आएगा, रेमेडियल फ्रेम पे आएगा, वहाँ पर सीखेगा क्या गलती किया है ना, उसे रिव्यू करेगा जाता है ना, फिर उस फ्रेम पे जाता है ना। तो ये क्या है, एक बैकवर्ड फ्रेमिंग है। ऐसे अगर स्टेप 2 में है, अगर यहाँ पे वो गलती करता है फिर वो रेमेडियल फ्रेम पे आएगा, फिर मेन फ्रेम पे जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वाले में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर गलती करता है तो रेमेडियल फ्रेम पे आएगा, फिर थर्ड वाले पे जाएगा। तो क्या है, बैकवर्ड फ्रेमिंग हो रहा है ना। एंड फिगर यहाँ पे एरो आप देख सकते हैं बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है, फॉरवर्ड चेनिंग आ गया जैसे कि मेन चेन है, इसमें भी अब यहाँ पे क्या है, बच्चा अगर फर्स्ट में गलती कर रहा है ना, तो वो क्या आएगा कि अब रेमेडियल चेंजिंग तो करेगा, यहाँ पे रेमेडियल फ्रेम पर आएगा, लेकिन अब वो सीधे फ्रेम 2 पे चला जाएगा, फ्रेम 1 पे नहीं आएगा, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे फिर ये गलती होता है, एरर होता है, तो फिर वो आएगा रेमेडियल फ्रेम पे एंड फिर वो रेमेडियल 3 पे चला जाएगा, वापस वो उस पे नहीं जाता, इसलिए फॉरवर्डिंग चेनिंग इसे बोला गया है। तो देख लेते हैं ये क्या है कि दिस वॉज डेवलप्ड बाय द नॉर्मन ए क्राउडर, यानी कि ये जो डेवलप हुआ था नॉर्मन ए क्राउडर के थ्रू हुआ था। द कंटेंट आर लार्ज और क्वेश्चन आर मोस्टली मल्टीपल चॉइस है। ये जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल
मल्टीपल चॉइस होते हैं इसमें। मेन फ्रेम और ब्रांच, जो मेन फ्रेम होता है वो ब्रांच होता है टू द डिफरेंट फ्रेम डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स दे आर डायरेक्टेड टू द रेस्पेक्टिव फ्रेम और रेमेडियल रिलेशंस। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज क्या है। लर्नर इज अलाउड टू व्यू द होल कंटेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू आंसर, यानी कि लर्नर को यहाँ पे होल कंटेंट, सारे कंटेंट देखने पड़ेंगे अगर वो जा रहा है आंसर देने। तो मल्टीपल चॉइस हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द वीकनेस ऑफ द लर्नर, यानी कि मल्टीपल चॉइस है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, निदात्मक प्रोसेस क्रिया होगा जिसमें जो वीक स्टूडेंट लर्नर है उनको वीकनेस के, जो भी उनका वीकनेस है उसे सुधार पाएगा। रेमेडियल फ्रेम क्या है, हेल्प टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन विच ही इज़ वीक, यानी कि रेमेडियल फ्रेम ये प्रोवाइड कराता है कि तू किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में वीक है एंड वहाँ पे उसे वर्क करना है एंड उसे सुधारना है। ईच रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल चॉइस इज़ द की टू डिफरेंट पेजेस, यानी कि यहाँ पे हर एक each response of the multiple choice is the key of different pages. Learner is more alert and concentrated on subject, यहाँ पे learner जो होता है more alert होता है and concentrated होता है subject area में। Unnecessary repetition of content is not run, यानी कि बार बार रिपीटेड यहाँ पर नहीं होता, जैसे प्लीनियर में हो रहा था रिपीट करना पड़ रहा था, यहाँ पे वो रिपीटेशन नहीं है। सेल्फ फेज एंड इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर है ये। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इफेक्टिव ओनली फॉर 6th ग्रेड, यानी कि यहाँ पे बस क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ना, एंड मल्टीपल चॉइस में ये बस 6वीं तक के बच्चों के लिए इफेक्टिव हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द एंटायर सब्जेक्ट, हर पूरे सब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना तो वो वहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है। मल्टीपल चॉइस लीड टू गेसिंग ऑफ द आंसर, मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ पे क्या है, बच्चा तुक्का भी लगा सकते हैं, उन्हें क्या पता कंटेंट का ज्ञान ना हो। टीचर नीड स्किल टू क्रिएट इट, टीचर्स जो है उन्हें स्किल्स चाहिए तो इसे क्रिएट करने के, बनाने के लिए मल्टीपल चॉइस है तो। इट कैन सस्टिफाई द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यहाँ पे सारे बच्चों का नीड की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता ये। सुटेबल फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये बस इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए सुटेबल है। प्रिंटिंग द कंटेंट इज़ कॉस्टली, यानी कि इसका प्रिंट करने का जो है वो कॉस्टली है। अब मैथमेटिक प्रोग्रामिंग क्या है, इट वाज प्रपोज बाय द थॉमसन एफ गिलबर्ट, ये जो किया गया था मैथमेटिक प्रोग्रामिंग जो किया गया था थॉमसन एफ गिलबर्ट के थ्रू किया गया था। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड चेनिंग, ये जो है फॉलो करता है बैकवर्ड चेनिंग को फॉलो करता है मैथमेटिक प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, द लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड टू कंप्लीशन ऑफ द स्किल, यहाँ पे लर्निंग क्या करता है, सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस एंड सिस्टमेटिक में होता है तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्किल होता है। मैथमेटिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट विद द फाइनल इवेंट, यानी कि जो मैथमेटिक होता है एक फाइनल इवेंट से स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर लर्निंग इट लर्नर इज प्रेजेंटेड विद द इवेंट प्रेसिडिंग इट, है ना, कि यहाँ पे जैसे कि आप मैं बता दूँ फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, है ना। तो बच्चों को हम पहले भी ये बता देंगे फल की ये ये फल बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, इसका ग्लूकोज एंड ये, है ना। देन उसके बाद उनको हम एक एक स्टेप बैकवर्ड की तरफ बढ़ेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल मिलकर ये बनाते हैं, तब हमें ये मिलता है ग्लूकोज। तो वो क्या हो जाएगा, एक बैकवर्ड चेनिंग है। एंड यहाँ पे पीछे के फाइनल प्रोडक्ट से हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो इसलिए मैथमेटिक प्रोग्रामिंग में ये आ रहा है। द मास्टरी ऑफ द कंटेंट इज डेवलप्ड बाय द चेन, यहाँ पे जो मास्टरी है वो चेन की तो होता है स्टिमुलेटेड एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। पहले कि S1 है फिर R1, पहले एक टॉपिक पढ़ाया गया उस पर फिर उसे रिस्पॉन्स दिया जाएगा, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ाया फिर उस पर रिस्पॉन्स, ऐसे सोन चलता रहता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टिमुलस इज जनरेटेड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सिचुएशन सो एज टू डेवलप डिफरेंट रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलस है, यानी कि हर बच्चे से अलग रिस्पॉन्स आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आता है कि प्रोवाइड डिफरेंट सिचुएशन सो टू डेवलप डिफरेंट रिस्पॉन्स भी आने का चांस रहता है, कि जैसे S1 R1 है, R2 अब R1 देगा रिस्पॉन्स, S2 है जो R2 देगा स्टिमुलस 2 जो होगा, स्टिमुलस 3 होगा जो R3 जो रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या है कि इसमें अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकते हैं। इन लर्निंग जनरलाइजेशन इज़ क्रूशियल एंड ऑल स्टिमुलस शुड जनरेटेड एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आता है। तो एडवांटेज क्या है, इट इज़ इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल, इट जॉब ओरिएंटेड एंड वर्क ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड होता है, वर्क ओरिएंटेड होता है। इट शो द डिफिशिएंसी ऑफ द लर्नर में किस चीज़ की कमी है वो दिखाता है ये।
इट कैन बी अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ये जो है एक बड़े पैमाने पे बड़े रेंज और हर सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। इट डेवलप मोटिवेशन और रिस्पॉन्स टू इज़ नीड टू फॉर द नेक्स्ट स्टिमुली। यहाँ पे मोटिवेशन चाहिए होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाए, है ना, नेक्स्ट स्टिमुली पे जाए। इट इज़ मोर वैलिड फॉर प्रोग्रामर एंड लर्नर। यहाँ पे जो ये बहुत ज़्यादा जो वैलिड है उन प्रोग्रामर के लिए, लर्नर के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्राम नीड अ स्किल, प्रोग्रामर को स्किल चाहिए ये चीज़ करने के लिए, एंड ट्रेनिंग टू कंडक्ट इट। ऑल सब्जेक्ट कांट बी टॉट बैकवर्ड ट्रेनिंग, यानी हर सब्जेक्ट को हम बैकवर्ड उल्टी तरफ नहीं पढ़ा सकते ना, बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। इट इन्वॉल्व मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और एनर्जी भी। इट मे नॉट बी यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड लोअर ग्रेडेड, यानी कि ये हर सब्जेक्ट के लिए और छोटे क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं है। लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे चॉइस का बहुत कम है, फ्रीडम है। ऑल लर्नर लर्न इन अ सिमिलर वे, सो नो स्कोप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर यहाँ जो लर्नर है सब एक ही वे से सीखेंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पे कोई इसके स्कोप नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम लर्निंग का है ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो जैसे आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एंड कर सकते हैं। एंड इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एंड तो ये यूनिट 5 का है, प्रोग्राम लर्निंग एंड टाइप्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय सबको, सबके प्रणाम।